चलिए आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करने वाले हैं, जिसे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके हेल्प से हम चार्ज और मास का रेशियो निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए इस अरेंजमेंट को समझना, यहां पर आपका एक कैथोड है और एक तरफ है एनोड। कैथोड को आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, एनोड को आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके रखा गया है। नाउ एज यू ऑल नो, कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है एक तरह से। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव टर्मिनल लगा है, सो दिस विल पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है। अब देखना यहां पर एक बैक साइड में फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा हुआ है, मतलब फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा हुआ है। अब वो बेसिकली क्या करता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट नहीं होता, ये मैग्नेट नहीं होता, तो क्या करता, यहां से इलेक्ट्रॉन सीधा जाकर कहां टकराएगा, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर डायरेक्टली इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर बी पॉइंट पे टकराया है, कैसे पता चलेगा, वो इस फ्लोरेसेंट के मटेरियल से। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक ऐसा मटेरियल होता है, वो बेसिकली क्या करता है, जब भी उसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन हिट करेगा तो उस पर्टिकुलर रीजन पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ग्लो करना चालू कर देता है। ठीक है, तो चलिए इस अरेंजमेंट को हम समझते हैं। देखिए जे थॉमसन ने सबसे पहला पार्ट क्या किया, एक कैथोड लिया, एनोड, कैथोड और एनोड लिया, उसको एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई से कनेक्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ऊपर से, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट नीचे से। फॉरगेट अबाउट कि ये मैग्नेट अभी है, मैग्नेट को भूल जाना। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा, इन प्लेट्स के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ध्यान देना, थोड़ा सा समझना कि अगर हम यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रेवल करके आ रहा है। अब आपको बताना है, इस नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के ये ऊपर की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा या नीचे की डायरेक्शन में। सो एज यू ऑल नो कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को नीचे के डायरेक्शन में पुश करेगा, और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज उसको पुल करने लगेगा। बट क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वो एक पर्टिकुलर एंगल पे जाना चाहिए था सीधा, उस पर्टिकुलर एंगल से वो डिफ्लेक्ट होकर नीचे डायरेक्शन पर आएगा। तो अब वो यहां पर हिट करेगा। ठीक, यहां पर हिट करने वाला है, दैट इज, इसको आप दे सकते हो ए, इसको आप दे सकते हो बी। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रॉन का आफ्टर डेविएशन, वो मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब क्या करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, और यू कैन कॉल इट कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट को हटा दो। अब हटाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखना यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, और ये भी याद रखिएगा, जैसे अगर ये जो आ रहा है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का जरूरत है। यहां से ध्यान देखना कि अगर हम इसको पकड़े, इस एनोड को यहां से पकड़े, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को यहां से पकड़े, तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो ऐसे आ रहा है। ठीक, सो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे आएगा। क्लियर है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है आपको, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है इस मैग्नेटिक, अब ये फील्ड को हटा दिया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का डेविएशन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, उसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, आप इसको उठाकर ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, तो यहां पर एक क्या होगा, नॉर्थ पोल, यहां पर होगा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, दिस वन, नॉर्थ
टू साउथ, ठीक है। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन आगे से आ रहा है, सीधी सी बात है, कैथोड है, एनोड है, अब सीधा इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो कैथोड क्या होगा, सीधा यहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब शायद आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, दिस इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बेसिकली क्या बताता है आपका, बताओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस विल बी द उस चार्ज के ऊपर में लगने वाला फोर्स, ठीक। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, और आपका ये क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन। वाई इट्स डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन हम बाहर लिया क्योंकि हम लोगों को पता है जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ पे आ रहा है, तो जो आपको करंट मिलेगा बेसिकली वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। एंड अब जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है, उनके ऊपर में जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, दिस विल बी परपेंडिकुलरली, मतलब कि कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। होपफुली आपको समझ में आया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है उसके ऊपर में जो फोर्स लगेगा दिस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो due to the influence of this magnet, and you can call it the magnetic field, the electrons which are coming out from the cathode will deviate it in upward direction at this particular point. इस particular point से upward direction में deviate होगा, और यहां पर आपको उस particular point पर आपको क्या मिलेगा, एक तरह से ग्लोनेस मिलेगा। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, स्क्रीन के ऊपर में आपको यहां पर ग्लोरेंस एक तरह से ग्लो देखने को मिल जाएगा। इससे आपको पता क्या चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कहां पे मिलेगा, आपका यहां पर वो डेविएट होकर हिट करेगा। अगर इसी को हम क्या कर दे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा होता, ना मैग्नेट लगा होता, ना इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा होता, चार्ज प्लेट लगा होता, तो वो सीधा जाता है। अब थॉमसन ने क्या किया, अब दोनों ही सेटअप को एक साथ कर दिया, मैग्नेट भी लगा दिया, अब ऊपर से चार्ज प्लेट्स को भी लगा दिया, और उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि जो डायरेक्शन था, जो बीम का डायरेक्शन था, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था, वो अनडिविएटेडली सीधा ऊपर सीधा चला गया। जिसके कारण क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि उन्होंने ऐसे एडजस्ट किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उन दोनों ने उस चार्ज के ऊपर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या किया, इक्वल फोर्स लगाया, ठीक है। जिसके वजह से नेट जो फील्ड है ना, नेट फोर्स है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आकर वो चार्ज के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर में जीरो हो गया, जिसके वजह से वो अनडिविएटेडली सीधा आगे चला गया फ्लोरेसेंट केस में। होपफुली आपको समझ में आया, ठीक।